तो फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। जीव विज्ञान में यह चैप्टर 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जो कि कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए सभी प्रश्न को दिमाग में ठोक लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए जल्दी से आप लोग क्या करें, इसे रट ले और इसका PDF आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, आंसर केवल हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान का यह पहला चैप्टर है। इससे पहले मैंने भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर पहले से ही अपलोड कर रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जैव प्रक्रम का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से केवल एक ऑप्शन सही है। मैं आप लोगों को केवल सही वाला बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पत्ता। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में यानी कि खून में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है ना, वो कितनी होती है? तो दोस्तों 20 mg होती है। कितना होती है? 20 mg। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं और इसी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोगों को जैव प्रक्रम में अगर कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो इसी 50 में से पूछेगा, ये गारंटी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो वह केवल और केवल 20% होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो है ना वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को दिमाग में उतार लेना है। हूबहू प्रश्न आप लोगों को सेम टू सेम आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, एक नोटबुक बना ले या फिर PDF को रेगुलर देखते रहें। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ये आपको बताना है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की जो क्रिया, जल का जो निष्कासन होता है वो वाष्पोत्सर्जन से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह आपका श्वसन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऐसा कौन सा क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ये 7 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है ना जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, एकदम आपको आराम से पढ़ना है और देखते जाना है और ये भी बताना है कि 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर आता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है ना वो पाया जाता है कहाँ पे? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में जो है ना वो पाए जाते हैं, कितने वेश्म पाए जाते हैं ये आपको बताना है। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में
4 वैश्व पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ग्लूकोज की, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो वह होती है किण्वन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ना वह होगा निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन ए शरीर की वृद्धि, ऑप्शन बी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर पूरा का पूरा सही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यानी 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है वो किसका है? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना, मानव में डायलिसिस थैली है किसका? तो नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन में पाए जाते हैं डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब क्या होता है? तो मछली का जो श्वसन अंग है ना वो सबको पता होगा, गिल्स है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विसरण का। किसका? विसरण का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना वो हरा होता है। क्या होता है? हरा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो दोस्तों वो है मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो वह रहता है पुराने जाइलम में। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना जो है ना वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। रक्त क्या है? रक्त क्या है ये आपको बताना है। रक्त जो है ना वो आपका एक प्रकार का उत्तक है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वो आपका है क्या है? वृक्क जो है ना वह उत्सर्जी अंग है, यानी कि वृक्क उत्सर्जी अंग है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है ये आपको बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। किस में बनता है? अवायवीय श्वसन में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है ना, उसको एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप माने पौधा में जाइलम उत्तरदायी है, तो वह है आपका जल का वहन, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, जल का वहन, जल का वहन। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके द्वारा हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो होता है ना, वह पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा, ठीक है, जिसे रंध्र बोलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg होता है प्रकुंचन दाब। क्या होता है? प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब मानव हृदय का कितना होता है? 120 mmHg होता है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो वह है पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग, यानी कि आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन जो निष्कासन होता है ना, जल का जो वहन होता है, जल वाष्प का वाष्पीकरण जो होता है वो पत्ती के द्वारा होता है। यानी कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो वह है पत्ती, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैव प्रक्रम का बता रहा हूं, जो कि कक्षा 10वीं के लिए बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जैव प्रक्रम से देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भौतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैंने आपको अभी बताया, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। शरीर में भोजन का जो पचना है ना, वह आपका ऑक्सीकरण है। उसमें क्या था? उपचयन। उपचयन, ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन। अब उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो दोस्तों क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तभी स्वपोषी पोषण के लिए ज़रूरत हो पाएगा पूरी तरह से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में। जठर ग्रंथियां जो है ना, वो अमाशय में पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना वो किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है ना वो रक्त में यानी कि ब्लड में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो कहाँ पे होता है? दिन में। दिन में प्रकाश संश्लेषण दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तभी हो सकता है जब सूर्य उपस्थित हो सकता है, सूर्य उपस्थित रह सकते हैं, तभी आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप में यानी कि पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप यानी कि पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है। तो दोस्तों जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है ना वो कहाँ से निकलता है? तो जल से। कहाँ से? जल से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन अगर होता है आपको किसी भी सवाल को लेकर तो आप मुझे कॉमेंट जरूर कर सकते हैं, आपके कॉमेंट का जवाब तुरंत दे दिया जाएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? रक्त में, रक्त यानी कि ब्लड में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 44 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग है, अभी मैंने आपको बताया भी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा, हरित लवक। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। 47 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लेकिन इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। अच्छे से कवर कर लीजिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, जिसे लीवर कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, वो क्या नहीं है आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है तो क्या ऑक्सीजन, क्लोरोफिल या सौर प्रकाश या जल, यानी स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कूटपाद। क्या होगा? कूटपाद। अमीबा से संबंधित है कूटपाद, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। जिसका कमेंट में जवाब सबसे पहले सही होगा उसका नाम हमारे चैनल पर लिया जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत यानी जब श्वसन क्रिया होती है पौधों में तो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के होमवर्क के लिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। जो सबसे पहले आंसर का जवाब देंगे उसका हमारे चैनल पर बार बार नाम लिया जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है,
रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है उसका आपको नाम बताना है। एक ऑप्शन सही है, जैसे पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा है रक्त बिंबाणु, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और PDF लेने के लिए नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए। अब ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसका PDF और उसका लिंक आंसर आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो बहुत दूर के हैं, जो आप चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो कर ले। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट, ठीक है, सूरज कुमार दी बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया या नहीं आया, कितने क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से आता था, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।